students, welcome to my channel Digital Student. So today in this video I am going to explain you क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट सम है। इसके बाद हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। होप आपने क्वेश्चन 20 से पहले जितनी भी वीडियोस मैंने समझाई है, वीडियोस में जो समझाया है आपने अच्छे से समझा है। अगर कहीं पे डाउट आता है तो प्लीज़ समय में ज़रूर पूछना। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Meet, Jeet and Neil are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. The balance sheet of their firm as on 31/3/17 was as under. अब पहले हम लाइबिलिटी साइड देखते हैं। तो कैपिटल ऑफ मीट, जीत और नील जनरल ले जाओ जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशो में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ले जाओ, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर अगर इन्वेस्टमेंट में से कुछ पैसे इसमें से ट्रांसफ़र करेंगे तो जितना बचेगा उतना। वर्कमैन कंपटीशन ले जाओ, ये भी वैसे तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट अगर खर्चा निकले तो फिर उतना माइनस होता है। बहुत बार ऐसा होता है वर्कमैन कंपटीशन रिजर्व जो है जितना होता है खर्चा उससे ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। देन है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये लाइबिलिटी है, सीधा लाइबिलिटी। जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे सेम लिख देंगे। वर्कमैन सेविंग फंड भी लाइबिलिटी है और क्रेडिटर्स, ठीक है। अब असेट्स में बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, स्टॉक और कैश। अब स्टार्ट करें नीचे पढ़ना। ऑन द अबोव डेट दे एडमिटेड हीर एज ए न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। अब उन्होंने हीर को एडमिट किया है। मीट sacrificed 1/8 शेयर एंड नील sacrificed 1/24 शेयर फ्रॉम देयर प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ हीर। मतलब 1/8 कौन कर रहा है, मीट, और नील जो है 1/24। देखो यहाँ पे 3 पार्टनर्स है तो जीत का यहाँ पे कोई भी सेक्रिफिकेशन नहीं है। अब आगे है गुडविल इज वैल्यूड एट ₹60,000। हीर विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। फिर है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹52,000 विच इज़ टू बी शोन इन द बुक्स। अब मार्केट वैल्यू देखो कितनी है, 60,000 है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, अब वैल्यू हो गई है 52,000, मतलब 8,000 कम आया। अब ये 8,000 का जो लॉस हुआ है वो कहाँ से भरपाई करेंगे, वो भरपाई करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से। जितना बड़ा है रिजर्व 20,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो आएगा 12,000। तो 12,000 बाकी के जो बचे ओल्ड पार्टनर के बीच में, ओल्ड रेशो में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे हमने इन्वेस्टमेंट वाली पॉइंट की। अब क्लेम फॉर वर्कमैन कंपटीशन इज एक्सेप्टेड 18,000। अब देखो खर्चा निकला है 18,000 और हमारे पास पड़ा कितना है 15,000, मतलब कि जितने पैसे भरे हैं 3,000 ज़्यादा आया है खर्चा। तो इससे लाइबिलिटी भरी, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, एक एंट्री यहाँ पे, और लाइबिलिटी साइड हम 18,000 लिखेंगे वर्कमैन कंपटीशन क्लेम के रिलेटेड। ऐसे लिखेंगे देखो, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपटीशन। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी इज ₹60,000 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹126,000 which are to be brought in the books। मतलब कि देखो अभी मशीन की पुरानी वैल्यू है 80,000, बट अब मार्केट वैल्यू क्या है 60, तो 20,000 डिक्रीज हो गया। असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, और न्यू बैलेंस शीट में हम इतनी वैल्यू माइनस कर देंगे, मतलब 80 - 20 बाहर लिखेंगे 60। बिल्डिंग की वैल्यू है 1 लाख, पर अभी नीचे हमने भरा 1,26,000, तो 26,000 वैल्यू भरी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बिल्डिंग, और न्यू बैलेंस शीट में हम 1,26,000 जो न्यू वाली वैल्यू है वो लिखेंगे। अब हमें लेकिन नेक्स्ट क्या भरना है, ये हो गया हीर विल ब्रिंग ₹50,000 एज हर कैपिटल इन कैश। अब हीर कितने पैसे लाई है 50,000। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स शैल बी प्रपोर्शनेट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग हीर्स कैपिटल एज बेज नेसेसरी इफेक्ट इज टू बी गिवन इन
कैश। अब देखो क्या बोला है, हीर कितने पैसे लाई है, 50,000 उससे रेशियो में, और हमें ये बोला है कि जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लाएंगे न्यू रेशियो में। अब अगर न्यू रेशियो में लाएंगे तो बेस क्या है, बेस लेना है हमको हीर की कैपिटल को, और अगर किसी पार्टनर से पैसे निकलते हैं तो 100 लाने हैं, और किसी को अगर एक्स्ट्रा है तो उधर पे लेके जाने हैं। आया समझ में? पास दी नेसेसरी प्रिपेयर दी नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ हीर। आधे सारे पॉइंट समझ में? अब देखो पहले कैलकुलेशन करेंगे, 4 पेज आराम से कैलकुलेशन में हमारे निकल जाएंगे, 3 से 4 पेज। देन हम रिवैल्यूएशन, बैंक, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट ये 4 बनाएंगे, जैसे कि हर सम में बनाते हैं। अगर आपने हर एक सम अच्छे से किया है तो आपको तो ये सम बहुत ईजी लग रहा होगा, राइट? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी से अभी लाइक करो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे उनकी भी हेल्प हो और मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। अगर आप मेरे चैनल डिजिटल स्टूडेंट्स पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे क्लास 12 जीएससीबी से रिलेटेड जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, सम को कंटिन्यू करते हैं। न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस 75। अब देखो मीट था और नीट था, हम जो है 75 निकालेंगे। कैसे करेंगे? 3/6 माइनस 1/8। मैंने यहाँ पे 1/8 क्यों लिखा? हमें जो कंडीशन फर्स्ट है टेबल के नीचे वहाँ पे बुक में बोला था, और 3/6 इसीलिए क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो 3:2:1 है। तो 3/6 और 1/6 ओल्ड शेयर माइनस 1/8। मैंने कॉमन क्या निकाला? 48। 6 के टेबल में 48, 8 टाइम 8 3 जा 24। फिर है 8 के टेबल में 48, 6 टाइम 6 1 जा 6। 24 में से 6 जा तो आंसर 18/48। अब फिर आया नील तो कैसे निकालेंगे? 1/6 माइनस 1/24 इक्वल टू, देखो दोनों तो ऐसा नंबर हमको दोनों में से निकालना है जो टेबल में दोनों के टेबल में आता हो। जैसे 24 खुद के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो मैंने जाना था 24। ऊपर दीदी इसमें क्या आता? ऊपर 6 8 के टेबल में नहीं आता और 8 6 के टेबल में नहीं आता, इसलिए मैंने दोनों का मल्टीप्लाई दिया। जब ऐसी सिचुएशन हो तो मल्टीप्लाई दिया करो, अदरवाइज कॉमन और बड़ा नंबर लिया करो। यहाँ पे हमने क्या लिया? 8। यहाँ पे हमने 24 लिया। 24 कॉमन ने डाला। 6 के टेबल में 24 कब आता है? 6 4 जा 4 1 जा। 24 के टेबल में 24 1 टाइम तो 1, तो 4 में से 1 जाए तो 3/24। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 48। क्यों? तो यहाँ पे नीचे 48 था, हमें बेस सेम बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे? 3/24 तो मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से। क्यों 2/2? बेस हमें 48 बनाना है। अगर बेस सेम बनाना है तो ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6/48 2 3 6 24 मल्टीप्लाई 2 48। अब देखो मैंने जीतता जो है ऐसे माइनस कर दी क्यों नहीं था? क्योंकि जीत ने कोई भी 75 नहीं किया। जीत का जो पुराना रेशो है वही रहेगा, बस हमें क्या करना है? बेस सेम बनाना है। क्या करेंगे? 2/6 जो सा रेशो है मल्टीप्लाई करेंगे, हमें लाना क्या है? बेस 48। तो 6 तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 48 नीचे है तो 8 बराबर नंबर है। 6 8 जा 48, 2 8 जा 16। तो अब बताओ तीनों का रेशो 18 6 और 16। अब न्यू शेयर ऑफ हीर का न्यू शेयर क्या था? हीर का न्यू शेयर था इन दोनों का 75। देखो हमने जो ये निकाला है ये 75 इन रेशियो है, बट 75 ये है। 75 अलग होता है, 75 इन रेशियो अलग होता है। तो हीर का जो है हीर का रेशियो निकालने के लिए हम दोनों का 75 करेंगे। मीट प्लस नील 1/8 प्लस 1/24, दोनों में से 12 24। 8 के टेबल में 24 तक आता है, 3 टाइम 3 बन जाए 3 प्लस 24 के टेबल में 24, तो आंसर 1। फिर 3 + 1 4 4/24। अब देखो हर एक के बेस से नीचे क्या है? 48। तो यहाँ पे भी हमें 48 चाहिए। दैट्स वाई वी विल मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो आंसर क्या है? 8/48। तो यहाँ से न्यू रेशियो क्या निकला? न्यू रेशियो निकलेगा
18, 6, 16 और फिर 8। आया समझ में? देखो लिखा है हमने। फिर हमने क्या किया, इनको 8 नंबर ऐसे से टेबल लगे जैसे ये नंबर छोटे हो जाए। तो 2 की टेबल लगाई मैंने, 2 9 जा, 2 8 जा, 2 3 जा और 2 4 जा। आया समझ में? ये पॉइंट इजी लगी आपको? देखो ऊपर से लेके नीचे तक। अब सेक्रीफाइस इन रेशियो कैसे निकालेंगे? सेक्रीफाइस इन रेशियो निकलेगा 1/8 रेशियो 1/24। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1/8 और 1/24 का बेस सेम बनाने के लिए 1/8 को भी नीचे बेस में हमको 24 चाहिए। मुझे बताओ मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 24 आएगा 3 से, राइट। तो मैं क्या करूँगी, 1/8 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। देखो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है क्योंकि ईजी था, तो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। आया समझ में? रेशियो 1/24। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। देखो मैंने यहाँ पे दोनों जगह पे 24 क्यों बनाना चाहा, क्योंकि यहाँ पे 24 था। अगर यहाँ पे भी 24 आया था ना, फिर ऊपर वाले नंबर लिख देंगे। तो यहाँ पे तो ऊपर नीचे 24 था ही नहीं, तो मैंने कैसे बनाया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप बोलोगे कि मैंने शो क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातें ऐसी शो करेंगे तो हमारा सम दिखने में बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। अगर आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे तो आप भले रिटर्न करो, तो लग रहा है कि आपको याद रहेगा तो भले जैसे मेरे जैसे करो। 3/24 बताओ, 3/24 कैसे आया, 1/8 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया बेस सेम बनाने के लिए। 3/24 1/24 ऊपर वाले नंबर क्या है, 3:1। सेक्रीफाइस इन रेशियो 3:1। अब गुडविल दे तो निकालेंगे हीर की, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ हीर। टोटल गुडविल 60,000 है। अब हीर का रेशियो क्या आया, हीर का रेशियो देखो, हीर लास्ट में ना 4 आया, ठीक है। तो अब पता चले ना गुडविल जो है हीर कितनी लाई है, ज़्यादा नहीं है 4/24। मैंने नीचे 4 क्यों रखा, मैंने न्यू रेशियो चारों मेंबर्स का जो निकला है सबको टोटल किया तो आंसर आया 24, 4/24। अब क्या करेंगे, 60,000 तो मल्टीप्लाई करो 4 से, डिवाइड करो 24 से, तो आंसर आया ₹10,000। आया समझ में? अब क्या करेंगे, न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। अब देखो हमें बोला है न्यू पार्टनर आने से क्या करने को बोला है कि जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में जो है सभी पार्टनर्स को रखनी है। इसलिए अगर किसी को पैसे लेते जाने हैं, मतलब कि अपने रेशियो के हिसाब से रखने हैं, अगर एक्स्ट्रा है तो घर पे लेते जाएंगे और कम है तो लाने पड़ेंगे, ठीक है। और बेस क्या बोला है, बेस बोला है न्यू पार्टनर्स ही कैपिटल को लेना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, प्रॉफिट शेयर ऑफ हीर क्या है 4/24। अब देखो 4/24 में हीर कितने लाई है 50,000, तो मीट का रेशियो क्या है 9/24, तो उसको कितने लाने चाहिए। अगर 4/24 में 50,000 लाती है हीर तो मीट को 9/24 में कितने लाने चाहिए। तो क्या करेंगे, 50,000 ऊपर, 9/24 में से 24 नीचे, बट 9 ऊपर। ऐसा क्यों, क्योंकि अपॉन तो नीचे अपॉन होता है ना, तो एक्सचेंज करते हैं, ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला नंबर ऊपर। आया समझ में? इसलिए 9/24। अब तो मैंने यहाँ पे 9/24 सेम क्यों रहा था, क्योंकि मुझे 4/24 के साथ ऐसा करना है। देखो क्या करते हैं, 4/24 जो है पूरा नीचे आएगा, 50,000 ऊपर और 9/24 ऊपर, फिर 9/24 में से 24 नीचे और 4/24 में से 24 ऊपर। आया समझ में जो मैं बोलना चाह रही हूँ। सी हियर 9/24 ऊपर आया था 50,000 और 4/24। आया समझ में? ये वाला टर्म पूरा तो पूरा नीचे, ये वाला टर्म ऊपर और ये वाला टर्म भी ऊपर। अब ध्यान से समझना, 24 अपॉन से नीचे अपॉन हो तो नीचे आ जाएगा, 4/24 अपॉन से नीचे अपॉन हो तो 24 ऊपर चला जाएगा। दैट्स वाई 9 × 24 × 50,000, 24 × 4, 24 आपस में कट करेंगे। 9 को मल्टीप्लाई करो 50,000 से और डिवाइड करो 4 से, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 1,12,500। तो ये क्या है, 1,12,500 कैपिटल ऑफ मीट। आया समझ में? अब देखो जीत भी सेम ऐसे ही निकालेंगे। क्या करेंगे, 8/24 जैसा है जीत का शेयर है, तो जैसे वहाँ पे 9/24 था वैसे इधर क्या करेंगे, 8/24, 24/4 मल्टीप्लाई 50,000 सेम कैसे रहेगा। तो आंसर क्या आया, ₹1,00,000। 24 हट गया, 8 से मल्टीप्लाई करो 4 से डिवाइड करो। सेम नील का निकालेंगे, नील का है 3/24 शेयर,
तो 3/24 सेम 25/4 और 50,000 आया समझ में जो मैं बोलना चाह रही हूँ। नील का कितना आया ₹37,500 अब कैलकुलेशन नंबर 5 में देखो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है 3:1। तो मीट और नील इन दोनों को ही पैसे मिलेंगे। हीट कितने पैसे लाई है 10,000 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी 3:1 जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशो है 3/4 और 1/4 तो इन दोनों का टोटल 4 है। तो 4 को डिवाइड करेंगे 1 लाख से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है ₹7,500 और डिवाइड किया 4 से फिर से सुनो 10,000 मल्टीप्लाई 3/4 10,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड करेंगे 4 से तो 7,500 10,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर 2,500 आया समझ में। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो नीचे से डिवाइड, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो नीचे से डिवाइड, तो आंसर है 7,500 और 2,500 क्या है ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहाँ पे लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। सी कैलकुलेशन खत्म हो गई, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, मतलब अब से हम अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा ध्यान से समझना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। अब यहाँ इस साइड सिर्फ एक ही क्यों आया, क्योंकि असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, बाकी कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है, तो इसलिए ₹26,000 जो इंक्रीमेंट हुआ है। फिर वर्कमैन क्लेम कितना कम पड़ा 3,000 क्योंकि हमें नीचे खर्चा मिला हुआ था 18,000 और ऊपर जो हमारे पास 15,000 था। फिर मशीनरी वाली पॉइंट कि 20,000 कम हुए हैं, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था ना। अब 26,000 में से अगर हम ये माइनस करेंगे तो कितने पैसे बचे 3,000, वो हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किए ओल्ड रेशो में, तो आंसर आया 1,500 1,000 और 500 3:2:1 है इसीलिए। आया समझ में। कैसे करेंगे 3,000 मल्टीप्लाई 3/6 3,000 मल्टीप्लाई 2/6 3,000 मल्टीप्लाई 1/6 आया समझ में। अब देखो ये वाला जो बैलेंस है कहाँ लेते जाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, लास्ट में देखो देखा आपको ये अमाउंट 1,500 1,000 और 500। अब पहले इधर आ जाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, पहले बैलेंस पीडी कहाँ से लिखा मैंने बैलेंस पीडी ओल्ड बैलेंस शीट में जाओ वहाँ से हम लिखेंगे ठीक है। फिर नेक्स्ट जनरल ले जाओ GR मतलब जनरल ले जाओ जितना भी था ना हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड 3:2:1 में। फिर क्या करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, ये अमाउंट तो हमने तो यहाँ पे ही निकाली थी 7,500 और 2,500 ठीक है। 7,500 2,500 जीतने कोई भी सैक्रिफाइस नहीं किया तो इससे गुडविल की अमाउंट नहीं शेयर होगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। फिर आएंगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाली पॉइंट ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था 20, पर उसमें से हमने 8,000 माइनस किया इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट के लिए, बाकी बचे 12,000 वो हमने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की अमाउंट आया समझ में। ये पॉइंट में 2 मिनट बाद बताऊँगी, पहले अभी इधर आ जाओ। ये पॉइंट कैसे करेंगे देखो, ये पॉइंट में बाद में पहले यही समझ लेते हैं। अब देखो हमें आपको याद है कैलकुलेशन की थी हमने कैपिटल की, देखो ये कितनी आई 1,12,500 किसी है मीट की, तो बस यही यहाँ पे लिखनी है 1,12,500। फिर हमने यहाँ पे निकाली थी 1 लाख और फिर निकाली थी 37,500, तो बस यही इस समय बैलेंस शीट दिया हुआ है हमने निकाला, मतलब कि हिंट दी हुई थी हमने निकाला। अब ध्यान से समझना क्या करना है, कैलकुलेटर उठाओ क्रेडिट का टोटल करो ठीक है, जिसका करोगे मीट की क्रेडिट का टोटल करो, फिर उसमें से सिर्फ ये माइनस करना तो आपको ये आंसर मिलेगा। फिर क्या करोगे जीत के क्रेडिट का टोटल करो, उसमें तो आपको ये अमाउंट नहीं लेनी ठीक है, तो मैंने फिर से कवर कर लिया, आपको ये अमाउंट नहीं लेनी। फिर क्या करोगे इसमें से माइनस करो तो आपको पता चलेगा जो पा रहा है किस साइड क्रेडिट साइड, फिर आपको ये अमाउंट मिलेगी। फिर आप क्रेडिट साइड का नील का टोटल करो, सब लिखना है ठीक है इसमें। फिर आपको ये अमाउंट नहीं करनी, ये अमाउंट माइनस करना ठीक है, ये माइनस करना, ये मेरे फिंगर से कवर अप की है, तो ये माइनस करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। डैट मीन्स ये आंसर फिल करने के बाद आप लिखोगे कैश अकाउंट और कैश अकाउंट। इसकी मीनिंग ये है कि क्रेडिट साइड जिससे नाम आया है वो पैसे लाएगा, मतलब कि जीत पैसे लाने वाला है, और नील और मीत जो है पैसे घर पे लेके जाएंगे, उनके एक्स्ट्रा हैं। आया समझ में।
ये पॉइंट समझ में आई है आपको? चलो वेरी गुड। अब कैश अकाउंट जैसे तरह में बैलेंस पे दीजिए, मैंने कहाँ से लिखा? ओल्ड बैलेंस शीट में असेट साइड लास्ट में लिखा होगा, वहाँ से लिखा है। प्रीमियम फॉर गुडविल की पॉइंट हमने खुद ही फाइन की 10,000, हमें बोला हुआ था टर्म्स में थी कैश में लाना वाले। देखो कैश में जो अमाउंट आती है वही सिर्फ कैश बुक में कैश अकाउंट में लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं। और हीर्स कैपिटल कितनी? 50,000 और जीस कैपिटल ये मैंने कहाँ से लिखा? अभी देखो हमने ये अकाउंट दिया था कौन सा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या क्या आया था? जीत तो आया था अमाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब कैश अकाउंट में डेबिट साइड, उधर क्रेडिट तो उधर डेबिट। अब इन दोनों के नाम उधर डेबिट आए थे तो इधर किसमें आएंगे? क्रेडिट में। मीट और निर्देश यही अमाउंट है, इधर तो बस कॉपी दी है। और फिर डेबिट का टोटल करते जो आंसर आया वो क्रेडिट में निकलेगा, वो बैलेंस शीट ही जो अमाउंट आएगा टोटल कर लेना। फिर देखो क्या ये सीधा कैश यहाँ पे लिखोगे। अब देखो न्यू बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट में ये हमने अमाउंट कहाँ से लिए हैं? ये हमने कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट जो लिखा था ना वहाँ से लिखे हैं। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा यहाँ से लिखे हैं। आया समझ में? और ये 50,000 तो हमने कैलकुलेशन से निकाला था, राइट। मतलब कि 50,000 दिया हुआ था, हमने गुडविल निकाला, ठीक है। ये तो दिया हुआ था। अब इनका टोटल कर दिया, इधर लिख दो। देन क्या करोगे? वर्तमान प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये ओल्ड बैलेंस शीट में से कॉपी दिया है, मैंने आपको समझाते समय भी बोला था सिर्फ कॉपी करेंगे। वर्तमान सेविंग फंड बोला था कॉपी करेंगे। क्रेडिटर्स भी कॉपी दिए हैं। खाली ये पॉइंट जो नीचे एडजस्टमेंट में मिली थी ना, हमेशा मैं आपको कॉपी कराती हूँ। कितने सम हमने किए, हर बार बस कॉपी करना होता है। वर्तमान जितना भी नीचे एडजस्टमेंट में टर्म्स में कंडीशन में दिया हो सेम इधर लिख देते हैं। आया समझ में? अब इधर ध्यान दो। अब असेट साइड क्या करेंगे? पहले बिल्डिंग में तो पहले ओल्ड बैलेंस शीट और न्यू बैलेंस शीट में कंपैरिजन करते देखो। ओल्ड में 1 लाख थी, अभी कितनी है? 1,26,000। आप चाहो तो 1 लाख प्लस 26 फिर बाहर ऐसे करते लाइन करते लिख सकते हो। मशीनरी ओल्ड बैलेंस शीट में 80 थी, अभी कितनी हो गई? 60, क्योंकि हमें टर्म्स में बोला था कि 20 कम हो गई। इन्वेस्टमेंट पहले 60 थी, अभी 52 हो गई। हमें एडजस्टमेंट के बाद वाली सारी वैल्यूज लिखनी है, ओल्ड बैलेंस शीट कॉपी नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ नाम कॉपी करने। फिर डेटर्स वही रहेंगे, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया। और कैश तो हमने यहाँ से उठाई थी कैश बुक, कैश अकाउंट में से, राइट। तो देखो आपका ये आंसर आना चाहिए। आया समझ में? बैलेंस शीट देखो ईजी लगी, ये सब ईजी लगा। अगर आपने अब तक जितने भी मैंने सम कराए हैं मिनिमम 2 या 3 टाइम देखे हैं, वीडियो में देखते देखते दिया है, तो मेरी गारंटी है आपको सारे सम आने चाहिए। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जिसके साथ आज चैप्टर 5 भी कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा लगा, आपने हर एक वीडियो अच्छे से देखी। मुझे होप है कि आपने देखी है, और जिन्होंने भी देखी है अपने लिए तालियां बजाना थी। हर एक वीडियो पूरे एंड तक देखी है। आप में जो है कुछ करेज है, जो आप कुछ बनना चाहते हो, ये सम्स देख के कुछ अपनी पर्सनैलिटी क्रिएट करना चाहते हो। तो चलो, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो के नीचे 30 लाइक्स आते हैं और आपका कमेंट आता है कि इस सम के जो है नोट्स लिंक के थ्रू दो, तो मैं ज़रूर दूँगी PDF के थ्रू लिंक में आपको शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल डिजिटल स्टूडेंट्स पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। डिजिटल स्टूडेंट्स क्लास 12 GSEB से रिलेटेड जो भी न्यू वीडियो आएगी आप तक ज़रूर मैं पहुंचाऊंगी, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर दबाना जिससे नोटिफिकेशन भी आपको मिले। तो चलो मिलते हैं न्यू चैप्टर में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।